जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 कॉमर्स के लिए अकाउंट पेपर के लिए तैयारी के लिए ये आपका चैनल स्टार्ट किया है अकाउंट पेपर की तैयारी करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जिसके संबंध में 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से आ गए हैं। अगर आप दोनों वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और दोनों वीडियो को देखिएगा। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोग कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग गुडविल को निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज हम लोग प्रॉफिट मेथड से हम लोग आज यहाँ पे गुडविल निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पे टॉपिक आपका चल रहा है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैं आपको पहला विधि आपको समझा रहा हूँ। पहला मेथड आपका चल रहा है। जो पहला मेथड है उसका नाम आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का 2 तरीका आपका है, जिसमें पहला आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके संबंध में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम बताएंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इसको हिंदी में बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि। ये कक्षा 12 के साथ साथ बीकॉम लेवल पे, एमकॉम लेवल पर, सभी लेवल पर ये आपका जिस भी आपको वर्ष में आप हो, उसमें अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अगर आपको चैप्टर मिल जाए तो वहाँ पर आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ सीख रहे हैं आज कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भारित औसत लाभ विधि द्वारा हम लोग कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका क्या स्टेप है, कौन कौन से स्टेप्स को आपको ध्यान रखना होगा, जिस स्टेप को फॉलो करके आप यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। इसलिए करा है स्टेप फॉर कैलकुलेशन करने में कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। देखो यहाँ सबसे पहले करा है प्रत्येक वर्ष का लाभ पहले ज्ञात कर लीजिए। जिस भी वर्ष का गुडविल निकालना है उस वर्ष के पहले आप लाभ को स्पष्ट कर लीजिए कि हमारा उस वर्ष का लाभ कितना है। ये तो प्रश्न में दिया रहेगा कि आपका कितने वर्ष का लाभ है, तो प्रत्येक वर्ष का पहले लाभ स्पष्ट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट करा है लाभ को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपका जितने भी वर्ष होंगे 2 वर्ष से 2 तक ले जाइएगा, 4 है तो 4 तक ले जाइएगा, 6 है तो आगे भी बढ़ जाइएगा। आज इसे भार के रूप में आपको वहाँ पे देना होगा। यहाँ वेट के रूप में हमें आपको क्रमशः कुछ संख्या देनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 जितने वर्ष रहेंगे उतने हिसाब से यहाँ पर यह अंक बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका दे रहा है थर्ड पॉइंट करा है लाभ को प्रत्येक भार से गुणा कीजिए। जो भी वर्ष का जो भी प्रॉफिट आपका दिया रहेगा प्रश्न में, उस प्रश्न का जो भी प्रॉफिट होगा क्रमशः जो भी इसको सीक्वेंस हम दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, इससे हम लोग क्रमशः उससे हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुणनफल, प्रोडक्ट या गुणनफल। चौथा पॉइंट करें भारों का योग, जो भी आपका ये दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः इसको जोड़ लीजिए। जैसे इसको हम जोड़ रहे हैं 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 10, 5, 15 ऐसे अब भारों का योग कर लीजिए और भारित लाभों का भी योग ज्ञात कर लीजिएगा। जो भी आप यहाँ पे गुणनफल कर रहे हैं, जो भी आपका यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को भी आप उसको जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले लाभ को यहाँ पे लिखिएगा। लाभ को जो भी आपका हर साल का उसको क्रमशः अलग अलग नंबर के हिसाब से आप भार दे दीजिएगा। जितने वर्ष का लाभ दिया गया उतने ही नंबर आपका यहाँ पे जाएगा। तीसरा पॉइंट कराएं लाभ को प्रत्येक भार से गुणा कर दीजिए। अगर मान लीजिए दूसरे साल का लाभ 20,000 है तो दूसरे का 2 से गुणा कर दें, 20 दूनी 40 ऐसे कर देंगे। चौथे साल का अगर लाभ मान लीजिए 30,000 रुपये है तो चौथे साल का आपका क्या है भार 4 से गुणा कर दिए, 30,000 गुणे 4, 1,20,000 ऐसे उसका योग कर लीजिए और लाभों का भारित लाभों का भी योग ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पर गुडविल का जो फार्मूला है, अब वहाँ पर गुडविल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। गुडविल बराबर आपसे कह रहा है कि गुडविल बराबर टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को आप सबसे पहले यहाँ पे योग कर लीजिए, इनटू कर दीजिए, इनटू यहाँ आपसे कह रहा है गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज।
जो भी आपसे ईयर परचेस कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल या 2.5 3.5 जितने भी वर्ष का आपका प्रश्न आपसे कह रहा है उतने से गुणा करके और टोटल ऑफ वेट, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, योग ज्ञात किया था, ये हमने इसको जोड़ा था तो 15 आया था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 15 से भाग कर देंगे। गुडविल बराबर कर रहा है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका प्रोडक्ट का प्रॉफिट है उसको जोड़ लीजिए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो भी आपका क्रय मूल्य का आपका दिया है, क्रय मूल्य का वर्ष दिया है, वहां पे आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और जो भी भार आपका रहा, जो भी आपका भार है उस भार के योग से हम भाग कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका गुडविल का अमाउंट। किससे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट मेथड से। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ समझेंगे, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि क्या करा सवाल। देखिए सवाल आपसे करा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा है, एक कंपनी का लाभ पिछले 5 वर्ष का, ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है पिछले 5 वर्ष का इसका प्रॉफिट आपके बारे में, इसके बारे में कह रहा है कि इस प्रकार दिया है, यहाँ पे वर्ष कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है आपका लाभ के बारे में कर रहा है। पहले साल का जो लाभ कर रहा है वो 40,000 रुपये आपका है, दूसरे साल का जो लाभ कर रहा है वो 48,000 रुपया है, तीसरे साल का जो लाभ आपसे कर रहा है वो 60,000 रुपये का है, चौथे वर्ष का जो लाभ कर रहा है वो आपका 50,000 रुपया, और 5वें साल का जो लाभ आपसे कर रहा है वो 36,000, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। ये आपका कुछ दे दिया है लाभ पिछले 5 वर्ष का, 5 वर्ष का अलग अलग आपका प्रॉफिट दिया है। तो भार भी हमें 5 वर्ष का दिया है, तो भार हम लोग क्या रखेंगे 5 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 तक ले जाएंगे। इसके बाद क्या कर आपसे ख्याति का मूल्यांकन, भारित औसत लाभ, ध्यान रखिए यहाँ से आपसे कह रहा है ख्याति का मूल्यांकन करना है भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। ध्यान रखिएगा, हाँ जो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हैं मैंने उसको ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है, उस कलर को मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे 3 वर्ष की क्रय मूल्य के आधार पर आपको यहाँ पे गुडविल ज्ञात करना है, और भार को देखो प्रश्न में ऑलरेडी साफ साफ कर रहा है, भार को क्रम से 1 2 3 4 और 5 साल का दिया इसलिए 5 साल जा रहा है, अगर 4 साल का रहेगा तो हम 4 तक ले जाएंगे, 3 साल का दिया तो 3 तक ले जाएंगे। प्रदान आपको करना है, यहाँ पे कुछ मेंशन करा है कि आपको ये रखना है, तो यहाँ पर आपसे सवाल ये कह रहा है, सवाल आपका दे दिया है, इसे 5 वर्ष के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर आपको वेटेड प्रॉफिट मेथड से आपको यहाँ पे गुडविल का अमाउंट निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए गुडविल हमें निकालना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉलम बनाकर हम लोग निकालते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है। आइए देखिएगा, ये आपका हो गया ईयर, वर्षों की संख्या, यहां पे आपका कुछ प्रॉफिट के बारे में आपसे कह रहा है, यहाँ पे भार के बारे में, और यहाँ आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। यहाँ पे आप सबसे पहले जो भी प्रॉफिट दिया होगा यहाँ प्रॉफिट आप लिख लेंगे, जो भी प्रॉफिट आपका दिया है प्रॉफिट लिख लेंगे, और यहाँ पे आपको वेट करना है, भार देना है। मैंने इसके बारे में आपको बताया 5 का दिया है, तो 1 2 3 4 और इसके लिए 5। लाभ के बारे में देख लेते हैं, प्रश्न आपसे पहले कहा है 40,000, 48,000, 60,000, तो ये हो गया आपका 40,000, दूसरे का आपका कह रहा है 48,000, तीसरे का कह रहा है, तीसरे 60,000, 50,000, 36,000, ये हो जाएगा आपका 60,000, 50,000 और लास्ट का कह रहा है 36,000। तो देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लाभ ज्ञात कर लीजिए, लाभ आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि क्रमशः जो भी आपका लाभ दिया है उस लाभ को भार प्रदान कर दीजिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि इसका प्रॉफिट का और वेट का आपस में गुणा कर देंगे, जो गुणा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट या गुणनफल। आइए गुणा करते हैं, तो 40,000 का 1 के साथ गुणा करेंगे
तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 40,000। दूसरा 48,000 गुणे अगर हम 2 कर रहे हैं तो 48 दूना 96, 96,000। तीसरा हम 60,000 में 3 का गुणा करें तो 6 3 18, 1,80,000। एक लाख 80,000। ओके। चौथे साल का गुणा करें 50,000 में 4 का गुणा करें 500 को 20, 2 लाख। और इसी प्रकार 36 में जब हम लोग 36,000 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो 1,80,000। अब हमें करना क्या है, इसको जोड़ना है। इस प्रकार वेट को भी जोड़ना है। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 ये 15 हो गया। जो टोटल वेट हमारा आएगा, माफी चाहेंगे, 15 होगा यहाँ पर। इसको जोड़ेंगे आप तो ये मेरा हो जाएगा 15। आइए इसी प्रकार प्रोडक्ट को भी जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 3 अंक भी 0, 6, ओके 6, 9, इसको जोड़ने पर आ रहा है 6,96,000। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6,96,000। आइए हम लोग इसको फार्मूले में रखते हैं। आइए हम लोग इसको फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला आपसे क्या करा है? देखिए फार्मूला आपसे क्या कर रहा है। तो मैंने फार्मूला लिखा है आपसे, गुडविल बराबर, आप चाहे यहां तो फार्मूला देख भी सकते हैं, गुडविल का टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अपॉन टोटल वेट। आइए रख दीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 6,96,000, 6,96,000 इंटू क्रय मूल्य कितना कहा है आपसे? क्रय मूल्य कितना कहा है? क्रय मूल्य कितना कहा है? ये देख लीजिए 3 वर्ष क्रय मूल्य कहा है। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और 15 से हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे। आइए देखिएगा, इसको हम लोग 15 से भाग कर रहे हैं तो 15 चौका 60, 15 चौका 90, 15 चौका 60, 46,400। अगर इसमें हम लोग 3 का पुनः गुणा करते हैं, 3 का हम लोग पुनः गुणा करते हैं तो गुडविल बराबर आपका हो जा रहा है 0 0 4 3 12 और 6 3 18 1 19 और 4 3 12 13। ओवरऑल आपका जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वह 1,39,200। गुडविल का जो आपका टोटल अमाउंट आया है कितना आया है? 1,39,200। ये हो जाएगा आपका 1,39,200 आपका टोटल गुडविल का अमाउंट निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसको फिर से एक बार देखना चाहें देख सकते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले आप वर्ष लिखिए, यहाँ पुलाव दिखिए जो भी आपका प्रश्न का दिया है वेट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे। तो इसका हमने गुणा कर दिया, इसी प्रकार इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया, चौथे का 5वें का गुणा कर दिए, इसको हमने जोड़ लिया वेट और प्रोडक्ट को हमने जोड़ लिया। वेट को हम लोग जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? 15। और जब हम प्रोडक्ट को गुणा करके उसका योग करें तो आ रहा है 6,96,000, उसका आ रहा है 6,96,000। गुडविल का फार्मूला रख दिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन टोटल ऑफ वेट रख दिए। तो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग आज इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए कुछ हम लोग दूसरे मेथड पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा मेथड जो आपका है वो है हमारा है अधिलाभ विधि। दूसरा जो हमारा मेथड है क्या है? अधिलाभ विधि, जिसको हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं।
पहले तो हम लोग समझेंगे अधिलाभ होता क्या है। नॉर्मली जितने भी कंपनी, जितने भी फर्म होते हैं, उनका मेन उद्देश्य जो हमारा होता है वो लाभ कमाना। एक कंपनी अपने व्यापार से, एक फर्म अपने व्यापार से जो भी एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो लाभ कमा रहा है वह उसका सामान्य लाभ कहलाता है। एक निश्चित प्रतिशत की दर से फर्म या कंपनी जो भी लाभ कमा रहा है वह उसका सामान्य लाभ कमा रहा है। अगर कंपनी या फर्म में सामान्य लाभ से अतिरिक्त अगर और एक्स्ट्रा लाभ कमाता है तो वह एक्स्ट्रा लाभ या वह अतिरिक्त जो लाभ कमा रहा है उस अतिरिक्त लाभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अधिलाभ। उस अतिरिक्त लाभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अधिलाभ। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो अधिलाभ एक कंपनी अपने सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाती है, अपने सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाती है उतना उसके लिए क्या कहलाएगा? अधिलाभ कहलाएगा। वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का जो मेथड आपको गुडविल निकालने के लिए कहता है वो आपसे कहता है कि गुडविल बराबर जो होता है वह सुपर प्रॉफिट इनटू करा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखिएगा, एक काम कीजिए, तो पहले तो आप इसका फार्मूला ही नोट कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। चलिए, तो अधिलाभ समझ गए होंगे। एक कंपनी अपने सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कमाती है उसका क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट में के अंतर्गत गुडविल निकालने का जो फार्मूला आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है फार्मूला कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखिएगा, सेम आपका चीज वही है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पर निकालना होगा सुपर प्रॉफिट क्या होगा। सुपर प्रॉफिट जैसे मान लीजिए एक कंपनी सामान्य रूप से हर साल 1 लाख रुपया कमा रही है, अगर वह 1 लाख से एक्स्ट्रा 1 लाख से अधिक जो भी कमा रहा पैसा वही तो मेरा सुपर लाभ होगा, वही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट होगा। एक कंपनी अगर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कमा रही है तो ये इसका सामान्य लाभ हो गया। अगर मान लीजिए कंपनी उस 1 लाख से अधिक 1,20,000, 1,30,000 या 1,50,000 रुपये कमा रही है तो वह 1 लाख से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हुआ, वही तुम्हारा क्या हुआ? अधिलाभ हुआ। वही आपको यहाँ पे निकालना होगा। वही निकाल कर सुपर प्रॉफिट निकाल कर यहाँ पे आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप गुणा कर देंगे। बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब सामान्य से ज्यादा, सामान्य से जो ज्यादा पैसा होगा वही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो यही निकाल लीजिए कि हमारे पास सामान्य लाभ से एक्स्ट्रा या अधिक लाभ कितना हुआ है। जितना हुआ है यहां रखकर नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा आपका गुडविल। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं। अब ये कह रहा है सुपर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वास्तव में कंपनी ने सामान्य से जितना अधिक कमाया वही तुम्हारा एक्चुअल हुआ। कंपनी ने सामान्य से जितना अधिक कमाया है वही तुम्हारा एक्चुअल हुआ। 1 लाख उसका सामान्य लाभ है, मान लीजिए वो 1,20,000 रुपये कमा रहा है, वो हमारा हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ हमारा हो गया। इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी हमारा सामान्य लाभ। जैसे मान लीजिए हमारा सामान्य लाभ 1 लाख दिया है तो 1 लाख घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कुल मिलाकर 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, जो कि उसका क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट है, जबकि वह उसका सामान्य लाभ है वह 1 लाख है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? 1,20,000 में से ये 1 लाख घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अगर मैं इसको यहाँ पे घटा रहा हूँ तो ये कितना आ जा रहा है? ये हमारा आ जा रहा है 20,000। 20,000 हमारा क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। 20,000 यहाँ रख के नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा कर देंगे, निकल जाए क्या? हमारा गुडविल का अमाउंट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये तो प्रश्न में दिया रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, अगर कंपनी का पिछले कई वर्षों का लाभ दिया है तो उसका औसत निकालिएगा। अगर कंपनी का पिछले कई वर्षों का लाभ दिया है तो सबसे पहले उसका औसत निकालिएगा। हाँ, अगर कंपनी का सिर्फ 1 वर्ष का लाभ दिया है तो वही हमारा एक्चुअल हो जाएगा। अगर कई वर्षों का दिया है तो औसत निकालिए। अगर नहीं दिया है तो वही हमारा 1 ही साल का हमारा क्या हो जाएगा? औसत। 1 वर्ष का दिया है तो वही हमारा औसत हमारा एक्चुअल हो जाएगा। अगर कई वर्ष का दिया है तो हम लोग जोड़कर उतने वर्ष से भाग करके उसका निकाल लेंगे, औसत लाभ निकाल लेंगे।
नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आपको पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100 कर रहा है कि ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी पैसा कैपिटल के रूप में लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, विनियोजित पूंजी इसको हिंदी में बोलते हैं, कि कैपिटल के रूप में कितना पैसा लगाया है, जितना उसने पैसा लगाया है, यहाँ पर एक रेट दिया होगा 5%, 10%, 12%, 8%, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से आपको रखकर रेट रखकर 100 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा कंपनी का सामान्य लाभ। भाई सामान्य लाभ मतलब होता है नॉर्मली कंपनी हर साल 8%, 10% एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो लाभ कमा रही है वही तो उसका सामान्य लाभ हो गया। एक कंपनी एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो प्रति वर्ष लाभ कमा रही है वह उसका सामान्य लाभ हो गया। सामान्य लाभ से जब वह ज्यादा या सामान्य लाभ से जब एक्स्ट्रा कमाएगी तो हमारा एक्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सामान्य लाभ निकाल लीजिए। सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100 कर दीजिएगा। मालिक के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी पैसा लगाया है, यहाँ पर एक रेट, ये रेट की बात आप रेट से बिल्कुल मत घबराइएगा। यहाँ पर रेट ये भी आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा रहेगा कि कितने रेट से उसको कंसिडरेशन के रूप में, कितने रेट से उसको रिटर्न के रूप में मिल रहा है, ये भी प्रश्न में बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। 100 से भाग कर देंगे। आइए इस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ध्यान देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक कंपनी का गत 4 वर्षों में निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। पिछले 4 वर्षों में, प्रीवियस 4 वर्षों में यहाँ पर कुछ लाभ उन्होंने कमाया। फर्स्ट ईयर का 20,000 रुपये का प्रॉफिट करा है। दूसरे साल का, पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का पिछले 4 वर्षों का लाभ दे दिया है। पहले साल का 20,000 रुपये का, दूसरे साल का 22,000 का, तीसरे साल का 28,000 रुपये का लाभ है और चौथे और अंतिम वर्ष का जो लाभ दिया है वो 34,000 रुपये है। मैंने आपसे कहा है अगर कंपनी का पिछले कई वर्षों का लाभ दिया है तो सबसे पहले हम लोग इसका औसत निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का लाभ पिछले कई वर्षों का दिया है तो हम लोग औसत निकालेंगे। अगर 1 वर्ष का रहेगा तो वही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अब 4 वर्ष का दिया है तो सबसे पहले हमें औसत निकालना होगा। ओके, आगे देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कंपनी का विनियोजित है, ये कंपनी का ये विनियोजित पूंजी है वह कितना कर, ध्यान रखिएगा 1,20,000 रुपया। कंपनी का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, कंपनी के ओनर प्रोप्राइटर का जो पैसा है वो कितना, 1,20,000 रुपया है। जबकि प्रतिफल का दर मैंने बताया कि कंसिडरेशन का यहाँ पे रेट या रेट ऑफ रिटर्न, ये ध्यान रखिएगा यहाँ कितना कह रहा है, ध्यान रखिएगा ये आपसे कह रहा है 10%, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। मैंने कहा है नंबर ऑफ परचेज और कंसिडरेशन या किस रेट से रिटर्न मिल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड पर, ये प्रश्न में अवश्य बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे लिखा जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा। 10% दर से 3 वर्ष का यहाँ पे क्रय मूल्य के आधार पर आपको अधिलाभ विधि से यहाँ पर ख्याति निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग निकाल लें कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि वास्तव में एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। आइए निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट वास्तव में हम लोग का कितना हुआ। आइए निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे तो जितने वर्ष का प्रॉफिट दिया है, 4 वर्ष का दिया है, चारों वर्ष के प्रॉफिट को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 20, 22, 28, 34। ओके, 20,000 जोड़िए 22,000, 28,000 और लास्ट का दिया है 34,000। सबको जोड़ लीजिए और 4 साल दिया तो 4 का भाग करिए, 5 साल दिया तो 5 का भाग करेंगे, जितने वर्ष दिया उतने वर्ष से भाग करेंगे। भाई औसत निकालने के लिए यही फार्मूला है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपकी संख्या दिए सबको जोड़ लीजिए और जितने भी टर्म्स दिए उससे डिवाइड कर दीजिए। आइए जोड़ते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे, 20, 22, 42 और ये आपका हो गया 70। ओके,
ये हो गया आपका 1,04,000। मैंने इसको जोड़ा, ये आ गया कितना 1,04,000। और 4 वर्ष है तो 4 वर्ष का हम लोग क्या किए, भाग कर दिए। भाग करने में देखिए इसका वैल्यू जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कितना 26,000। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया भैया, वो आपका हो गया 26,000 रुपया। अब एक काम करते हैं ना, ये तो हमें एक्चुअल मिल गया। अब भाई एक्चुअल और नॉर्मल का डिफरेंट ही हमारा तो सुपर है। एक्चुअल और नॉर्मल का डिफरेंट ही हमारा क्या है, सुपर है। तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल इसका क्या होगा, आइए निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया कैपिटल इन्वेस्टेड देखिए ओनर ने कितना लगाया है 1,20,000 और किस रेट से रिटर्न मिल रहा है 10% की दर से मिल रहा है। लो भाई, तो ये हो गया 1,20,000 इंटू 10%, बोले तो बटे 100, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये, तो हमारा कितना निकल गया 12,000। कंपनी का जो सामान लाभ है वो 12,000 रुपया, लेकिन जो हमारा एक्चुअल कंपनी ने जो वास्तव में जो कमाया वो कितना 26,000 रुपये का। तो सुपर बराबर क्या हो जाएगा, लो भाई ये सुपर प्रॉफिट निकाल दो आप। सुपर बराबर मैंने क्या बताया आपको, फार्मूला आप देखे भी होंगे, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। क्या बताया, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो लो भाई आपका निकाल लो, यहां से रख के निकाल लो आप। कितना 26,000 में से 12,000 रुपया आप घटा दो। 26,000 रुपये में से आप क्या करोगे, 12,000 रुपया आप यहाँ घटा दो। लो भाई आपका निकल गया कितना 14,000 रुपया। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया कितना 14,000 रुपया। अब सुपर प्रॉफिट जब निकल गया तो इसको हम फार्मूले में रखेंगे, आइए फार्मूले में रखते हैं। क्या आ जाएगा इसका फार्मूला, ओके आइए फार्मूला में रखिएगा। तो आपसे गुडविल बराबर आपसे कहता है कि सुपर प्रॉफिट, अभी मैंने फार्मूला आप देख सकते हैं, फिर से फार्मूला देख लीजिएगा, ये देखिएगा। गुडविल बराबर मैंने कहा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लो भाई गुणा कर दो, सिंपल, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका निकल गया 14,000 सुपर प्रॉफिट। और क्रय मूल्य प्रश्न में साफ कहा था कितना 3, तो 3 से आप यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा गुडविल बराबर 14 गुणे 3, 14 त्रिक 42,000। लो भाई आपका गुडविल यहाँ पर 42,000 रुपया निकल गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार। सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट सबसे पहले निकाले, सबको जोड़ दिए। इसको जोड़ने के बाद आया हमारा 1,04,000, 1,04,000 में 4 का भाग कर दिए, कितना निकल गया 26,000। ये तो निकल गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मालिक के द्वारा 1,20,000 पे पूंजी लगाई गई थी, इस 1,20,000 का 10% की दर से रिटर्न मिल रहा है, कितना मिल रहा है नॉर्मल 12,000। सुपर बराबर करा है एक्चुअल माइनस नॉर्मल। एक्चुअल आपका 26,000 है, तो 26,000 में से हमने 12,000 रुपये घटा दिया, वैल्यू हमारा कितना बचा 14,000। वैल्यू कितना बचा 14,000 बचा। गुडविल बराबर करा है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुणा कर दिया 42,000 रुपये निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल अब छोटा सवाल अब यहाँ पे और करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सवाल आपसे, पहले आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आज सुपर प्रॉफिट मेथड का टॉपिक आपका एंड हो जाए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने उसको ऑलरेडी इंडिकेट किया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे सवाल। एक फर्म है, एक फर्म का जो प्रॉफिट दे दिया है, सॉरी अनुमानित जो आपका है, एक्चुअल आपका जो है एवरेज, ध्यान रखिए यहाँ पे औसत दे दिया। पहले यहाँ पे साफ कह दिया है कि एक्चुअल में वास्तव में औसत ने हमारा जो नेट प्रॉफिट दे दिया है वो कितना दिया है 72,000 रुपया। ओके, फर्म का जो विनियोजित पूंजी है, कंपनी का जो फर्म का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितना कर रहा है, लो भाई ये आपका 4 लाख रुपया कह रहा है, कोई बात नहीं। प्रतिफल का जो रेट, ध्यान रखिएगा ये रेट
यहाँ पे कितना कर रहा है 10% की दर से यहाँ पे रेट मिल रहा है, और साझेदार वहाँ पे जो फर्म में काम करने वाले साझेदार हैं वो कुछ फर्म में कुछ काम कर रहे हैं, इस काम करने के बदले में उन्हें अनुमानित पारिश्रमिक के रूप में 12,000 रुपये मिलने का प्रावधान है, ऐसा साझेदारी संलेख में किया गया होगा। साझेदारों को 12,000 रुपये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है अधिलाभ के 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डार्क किया है, इसको ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए सवाल में मेन चीज है। आपका 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर आपको यहाँ पर ख्याति की गणना करनी है। सवाल समझ गए होंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है औसत है, मतलब ये एक्चुअल के रूप में आपका ऑलरेडी कह रहा है 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का यहाँ आपका एक्चुअल के रूप में 72,000 रुपये का दे दिया है। हाँ ध्यान रखिए, अगर प्रश्न में किसी प्रकार का कोई, मैंने आपको पिछले भी वीडियो मैंने बताया था, किसी प्रकार कोई प्रबंधक का वेतन या किसी प्रकार का प्रोप्राइटर का सैलरी, किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन होता है, सबसे पहले आप लाभ बेसिस को कम करते हैं। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निकाल लीजिएगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। वास्तव में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारा 72,000 तो है, 72,000 रुपये है, लेकिन फर्म की जो पार्टनर हैं उन्होंने कुल मिलाकर 12,000 रुपया का रेम्यूनरेशन देना है। तो वास्तव में कंपनी के पास जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 72 नहीं है, वो बल्कि 12,000 कम होने के बाद कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। वो कितना रहा होगा, और 60,000 रुपये का लाभ रहा होगा। ऐसा किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया होगा, न पुस्तक में लिखा गया होगा। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ कि औसत लाभ में से किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन है तो उसको घटा दीजिए, ये निकल गया कितना हमारा 60,000 रुपया। अब हम लोग यहाँ निकाल देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दीजिए भाई। क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 4 लाख का है, और 4 लाख पे कितना परसेंट दर से मिल रहा है, 10% दर से मिल रहा है। लो भाई, तो सबसे पहले ये आप निकाल दो, 4 लाख दिया है, 4 लाख का कितना परसेंट करा है, 4 लाख का 10% करा है, 1 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, वैल्यू कितना बचा, 40,000। सामान्य लाभ मेरा कितना है, 40,000, और वास्तव में लाभ कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, 60,000। तो दोनों का डिफरेंट तो ही हमारा सुपर होता है, दोनों का मतलब बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। सुपर निकाल दीजिए यहाँ से हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर निकाल दीजिए, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल। 60,000 ये है, नॉर्मल हमारा कितना है, 40,000। लो भाई हमने घटा दिया, 60 में से 40 निकल गया, वैल्यू कितना बचा, 20,000। गुडविल बराबर, सॉरी, यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट बराबर कितना निकल गया, 20,000। अब इससे हम लोग फार्मूले में रख देंगे, आइए इसको हम लोग फार्मूले में रखते हैं, इसको हम लोग फार्मूले में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना कहा है प्रश्न में, यहाँ देख लीजिए आप प्रश्न में 2 वर्ष कहा है, ये देखिए 2 वर्ष कहा है, 2 वर्ष के आधार पे आपको सॉल्व करना है। तो गुडविल बराबर गुणा कर दीजिए, लो भाई आपका निकल गया, गुडविल बराबर 20 दूना 40,000। इस तरह से आप यहाँ पर गुडविल निकालना सीखें। किस मेथड से निकले आपने यहाँ पर अधिलाभ विधि से, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग यहाँ पे सीखे हुए हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवाल का, सोल्यूशन का। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं किस तरह का वीडियो और चाहिए। हाँ, अगर इस सवाल में या इससे रिलेटेड आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर किसी प्रकार कोई शिकायत हो, प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।